सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शादी का दिन था, बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी। सराती और बाराती दोनों तरफ के लोगों के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां झलक रही थी। एक तरफ गाना बजाना तो दूसरी तरफ जयमाल की तैयारी चल रही थी। अभी तक सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। जयमाला के लिए बर पक्ष के लोग लड़की वाले के दरवाजे पर बने टेंट में तैयार बैठे थे। अब थोड़ी ही देर में लड़की स्टेज पर आती और दोनों के बीच जयमाला कार्यक्रम संपन्न हो जाता। लेकिन ऐन वक्त ऐसा हुआ कि वहां सन्नाटा पसर गया। सभी के चेहरे पर जो हंसी दिख रही थी वो अचानक कहीं गायब हो गई। मौजूद लोगों की हवाइयां उड़ गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। स्थिति को सामान्य करने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन शादी नहीं हो सकी। बिना दुल्हन के ही दूल्हे को वापस लौटना पड़ा और वो फजीहत जो हुई वो अलग। दरअसल बिहार के बांका जिले में ऐसी वारदात हुई कि लड़की ने ही लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, वो भी ऐन वक्त जयमाल के समय। वजह ऐसा कि इसका जवाब बाराती वालों के पास भी नहीं था। लड़की ने साफ कहा कि क्यों मैं इस लड़के से शादी कर अपना भविष्य बर्बाद करूं। मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या, बाराती वाले लाख दुहाई देते रहे, लेकिन दुल्हन का मन टस से मस नहीं हुआ। बैरंग बारातियों को लौटना पड़ा, वो भी बिना दुल्हन के। पूरे मामले की बात करें तो बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड के मझगांव के प्रकाश मंडल के पुत्र सौरभ कुमार की शादी समुखिया मोड़ के तय हुई थी। प्रकाश मंडल घर से करीब 5 दर्जन बाराती लेकर धूमधाम के साथ समुखिया मोड़ पहुंचे थे। लड़की के घर पहुंचते ही पहले सभी बारातियों की खातिरदारी हुई। जब बारात लड़की के द्वार पर पहुंची तो दूल्हे राजा सेहरा बांधकर बरमाला स्टेज पर विराजमान हो गए। लड़की हाथों में फूलमाला लिए स्टेज पर पहुंच गई। इसी दौरान किसी बाराती ने पटाखा फोड़ दिया। पटाखे की जोरदार आवाज ऐसी आई कि दूल्हे राजा को मिर्गी आ गई और स्टेज पर ही वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देख लड़की दंग रह गई और शादी नहीं करने की बात का वापस घर में चली गई। बरमाला पंडाल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लड़की पक्ष बारातियों पर यह कहकर बरसने लगे कि लड़के को मिर्गी का दौरा की बात छिपाई क्यों गई। लड़की ने साफ मना कर दिया, वह उससे शादी नहीं करेगी, लड़का बीमार है। लड़की को काफ़ी समझाया गया लेकिन वह नहीं मानी। वधू पक्ष के लोगों ने भी लड़की को काफ़ी समझाया लेकिन उसने साफ कहा कि मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं करूंगी। इसी बीच बाराती पक्ष के प्रकाश मंडल सहित अन्य लोग कहते रह गए कि मिर्गी का इलाज चल रहा है, अब अंतिम चरण में है, जल्द ही ठीक हो जाएगा, शादी करने में ऐतराज नहीं होनी चाहिए। प्रकाश मंडल पुत्र की शादी के लिए आरजू विनती करते रहे। समुखिया मोड़ के भी कई लोगों ने समझाया लेकिन लड़की शादी नहीं करने की जिद पर अड़ी रही। अंततः प्रकाश मंडल को वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद 2 गांव समुखिया मोड़ और मझगांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर प्रकाश शादी नहीं होने के कारण फूट फूट कर रोने लगा। आखिर वो करता भी तो क्या करता, जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी उसने ही शादी करने से इनकार कर दिया। ऐसे में निराश होकर ही वो लौट गया। बारात में मौजूद प्रकाश के शुभचिंतक कहने लगे कि काश वो पटाखा नहीं फूटा होता जिसकी आवाज़ सुनकर मिर्गी रोग प्रलक्षित हो गई थी। अगर ये नहीं होता तो प्रकाश की शादी भी हो जाती और बारातियों की फजीहत भी नहीं होती, लेकिन भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। लाइव सिटीज के लिए डेस्क की रिपोर्ट।